हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पॉसिबल विथ नॉलेज में। तो दोस्तों, आज का हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। यस यस, ये सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? वास्तविक संख्या उससे कहते हैं जिसमें परिमेय अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, परिमेय जिसमें परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या दोनों हो। तो ये मैं आपको पिछले वाले वीडियो में लिखवाना भूल गया था, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये मैंने नोट कराना भूल गया था। तो दोस्तों, इसे आप लिख लीजिएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, जिनमें 2, 3, 5, √2, पाई ऐसे बहुत सारे हैं जो परिमेय और अपरिमेय हैं। तो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती थी। जी हाँ, ये सत्य है। ये मैं आप लोग को अभी बता दिया कि यह सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकता है। तो ये सत्य है, ये आपको पता चल गया। और इसका दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर पूर्णांक होता है। जैसा कि मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि देखिए, ये मूल बिंदु 0, 1, 2, 3 ... यहाँ से -1, -2, -3। और यहाँ पर देखिए, अब √m यहाँ पर प्राकृतिक संख्या m के जगह पर है, तो m की जगह प्राकृतिक नहीं, m की जगह पूर्णांक होता तो सही रहता। प्राकृतिक है तो ये असत्य है, यह सीधे सत्य है, इसको असत्य मान लेना है। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। इसमें ही हम ऊपर वाले में ही, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये भी असत्य हो गया। ये भी आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, गलत है, असत्य है। यदि नहीं तो एक छोटी ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। जैसे कि उदाहरण मैं आप लोग को दे देता हूँ, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक, जैसे मैं 1 ले लिया, धनात्मक है, 0 के बाद यही सब आता है, 1, 2, 3, इन्फिनाइट तक जाता है, ये सब अनंत है। तो इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, तो धनात्मक में 1 को लिया, 1 अंडर रूट में है, 1 का 1 ही होता है, इसमें कोई दिक्कत ना है। √2, √4 लेते हैं, √4, तो √4 का 2 होता है। तो 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है, तो यहीं पर ये गलत हो जाता है। फिर 1, 4, फिर 9 लेते हैं, तो यहाँ पर 3 हो गया।
तो यहाँ पर 2 जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते नहीं हैं। परिमेय भी होता है, परिमेय अपरिमेय दोनों होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच तीसरा क्वेश्चन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए स्केल चाहिए, वो चाहिए, पिन चाहिए जो रहता है वो चाहिए। तो एक हम हाथ से ही बनाते हैं, एक ले लेते हैं हम संख्या रेखा, इधर से हम लेते हैं 0 1 2 3, इधर से -1 -2 इधर जाने देते हैं। तो इधर से दिखाई गई संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। यहाँ से हम ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जाना है कि √5 आएगा, वो आपको हम बताते हैं। देखिए √5 लेने के लिए जैसे एक फार्मूला आता है, AC² बराबर AB² प्लस BC²। जैसे AC जहाँ पर कर्ण और AB हो गया आधार और BC हो गया लंब, लंब एक स्क्वायर, आधार एक स्क्वायर, कर्ण एक स्क्वायर। ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो कर्ण निकालना है तो आधार और लंब, और कर्ण कितना है √5, तो यहाँ पर कितना लेंगे 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और कर्ण एक स्क्वायर इस तरफ कुछ नहीं है, तो कर्ण एक स्क्वायर का जब AC जब बस होगा, एक स्क्वायर जब हटेगा तो इधर में रूट आ जाएगा, यानी कि √5 आपका यहीं पर सोल्व हो जाता है। √5 आ गया। यहाँ पर जो अंक लेना है वो आपको अपने से 2 और 1 लेंगे तो 5 रहेगा। इसके बाद भी देखिए तो 2 और 1, यहाँ से 0 से लेकर 2 तक जाना है, 0 से लेकर 2 तक गए, और इसका हम नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B। तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर यानी कि लंब कितना लेना है 1 सेंटीमीटर, लंब कितना लेना है 1 सेंटीमीटर, आधार 2 सेंटीमीटर। तो लंब ये हो गया, माना कि 1 सेंटीमीटर हम ले लिए, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर कितना वो कुछ मायने ना रखता। अब यहाँ से क्योंकि पेन से बना रहे हैं तो इतना परफेक्ट तो नहीं बनेगा। अब यहाँ से A और C यहाँ से मिला देते हैं, तो हम ABC तो इसी का मान हमें √5 निकल कर यहाँ पर आया है। अब इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो ये इतना जो स्केल यहाँ से यहाँ का जो हम लिए, अब इसी को यहाँ से धर करके ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देंगे। तो यहाँ से हम मोड़ दिए और यहाँ पर आया, और ये यहाँ पर निरूपित होता है √5 संख्या रेखा पर, और ये हो गया सही। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे आधार एक स्क्वायर प्लस लंब एक स्क्वायर, आधार कितना रखना है, लंब कितना रखना है, ये आपको खुद से सोच करके रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट अंक का है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं, ताकि आपको सब कुछ आसान से समझ में आए। और यदि आपको कुछ इसमें से नहीं समझ में आता, इनमें से कुछ भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग को कमेंट में रिकमेंड करूंगा कि कमेंट में बताइए, मैं आप लोग को सारा सॉल्यूशन करवा दूँ। यदि आपने चैप्टर 1.1 का वीडियो नहीं देखा तो मैंने आई बटन में डाल दिया है, वो आप देख लेना। थैंक यू।